नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र से संबंधित रूल 38 की नई गाइडलाइंस के बारे में। इस गाइडलाइंस में कई कंडीशन बताई गई हैं, जिनमें से पहली कंडीशन ये है कि आप ट्रांसफ़र तभी ले सकते हैं जब आपने डिपार्टमेंट में एक साल तक आपने नौकरी कर रखी है, यानी कि आपकी सर्विस एक साल तक होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने एक साल तक सर्विस कर रखी है तभी आप डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र के लिए एक यूनिट से दूसरे यूनिट में एलिजिबल होंगे। दूसरी ये कंडीशन है कि आपको ट्रांसफ़र तभी मिलेगा जब आप किसी दूसरे की राइट्स को वायोलेट नहीं कर रहे हैं, तभी आपको ट्रांसफ़र मिलेगा। और ट्रांसफ़र आपको दो तरीके से मिल सकता है। पहला ये है कि आप म्यूचुअल एक्सचेंज प्रोवाइड करें, दूसरा ये है कि आप म्यूचुअल एक्सचेंज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर आप म्यूचुअल एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप जिससे म्यूचुअल एक्सचेंज कर रहे हैं उसकी कैटेगरी, उसका कैडर तथा मोड ऑफ जो रिक्रूटमेंट है वो भी सेम ही होना चाहिए। कैटेगरी का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप का सिलेक्शन जिस कैटेगरी में हुआ है तो आप जिससे एक्सचेंज कर रहे हैं उसकी भी कैटेगरी वही होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं या फिर एसटी से हैं, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन यूआर से हुआ है तो ट्रांसफ़र के टाइम पर आपकी कैटेगरी भी यूआर ही कंसीडर की जाएगी, भले ही आप किसी दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। तीसरी ये है कि अगर आपने रूल 37 के तहत अगर आपने ट्रांसफ़र पहले भी ले चुके हैं, तब भी रूल 38 में आप तभी एलिजिबल होंगे जब आप रूल 37 में ट्रांसफ़र लेने के बाद आपने 3 साल की सर्विस कर रखी है, नहीं तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले पाएंगे। इसमें यह भी है रूल 38 में कि रूल 38 में इस बारे में भी बताया गया है कि अगर आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चले गए हैं, लेकिन अगर आप दूसरी यूनिट से पुनः अपनी पुरानी यूनिट में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पुनः अपनी पुरानी यूनिट में नहीं आ सकते। आप वापस अपनी पुरानी यूनिट में फिर से आ सकते हैं।